everyone. Yes, welcome everyone. फटाफट से सब बच्चे लाइव आ जाओ so that we can start our economic revision। और आज तो हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया था और आज हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या देखा था, चलो आ जाओ क्विकली रिकैप कर लो रे भाई। देखो, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक होता है, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सोशल, सोसाइटी के लिए लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ओके ऑल राइट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसके बाद कल यहाँ तक कर लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। तो फटाफट से सब बच्चे लाइव आ जाओ। यस, हेलो एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड यस, टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं एक बार फिर से बता दूं, 3 बजे से 3:30 बजे तक 12th स्टैंडर्ड का है एंड 4 to 4:30 इज योर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। भाई अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं एक बार फटाफट से क्विकली। सोशल मतलब क्या? सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, कैसे होगा उनका डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन, वहाँ पे हेल्थ वगैरह डेवलपमेंट हो गया। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है आपको, हेल्थ, टूरिज्म, यही सब पढ़ना है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी बिकॉज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का। क्यों? बिकॉज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। सोशल, सोसाइटी की क्वालिटी, ठीक है। वहाँ पे इट इंक्लूड लिटरेसी प्रोग्राम्स, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है, ठीक है। अब क्या मेजर्स है, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, फटाफट से वो देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में क्या लिया है उन्होंने डेवलपमेंट के मेजर्स। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है। चलो जी, अब अगर एजुकेशन की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स है, ठीक है। ऑब्वियसली यार, एजुकेशन से ही लाइफ चल रही है, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। एजुकेशन नहीं है तो कमाना भी मुश्किल होगा लाइफ में, ठीक है। इट फॉर्म बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब वहां की लिटरेसी जो रेट है वो ज्यादा होगी। और अपनी महाराष्ट्र की कितनी है? 82.5% है, ठीक है। यस, इट प्लेस क्रूशियल रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एजुकेशन है तो ह्यूमन का डेवलपमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे कमाएंगे, उतना खर्चा होगा इकोनॉमी में एंड देन ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। ऑलराइट, तो सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। आपको पता है हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो परसेंटेज है, मैक्सिमम लोग जो है ना इंडिया में, वो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिससे हमें किस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है? डेमोग्राफिक एडवांटेज मिल रहा है। अब ये क्या होता है? अरे यार, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है पता है क्या? इकोनॉमी में ग्रोथ होगा ड्यू टू चेंज इन द एज स्ट्रक्चर। सारे यंग पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा होगा। वो लोग घर पे नहीं बैठेंगे, वो लोग काम वगैरह करेंगे। इकोनॉमी में लोग, पीपल के पास पैसा, तो इकोनॉमी, अरे लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी होगा। इकोनॉमी का, इंडिया का जीडीपी, जीएनपी भी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो इंडिया का भी नेशनल इनकम डेवलप होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। देयरफॉर एजुकेशन बिकम द प्रायोरिटी। एजुकेशन एक प्रायोरिटी बन जाता है, एक नेशनल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल पे। और पता है आपको 4 टाइप्स है हमारे यहाँ पे। तो एक है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन है। अभी एजुकेशन की हम लोग बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स। एक प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी लेवल मतलब मैडम अरे क्लास 1 से क्लास 8 तक, ठीक है। फिर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी होता है। अब इसमें क्या होता है? लाइक 9 से 12th स्टैंडर्ड तक। एंड उसके बाद में हायर एजुकेशन लाइक ग्रेजुएशन वगैरह, ठीक है। यस, तो चलो आ जाओ, अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम्स। उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल स्कीम्स बनाई हैं टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन, कि भाई महाराष्ट्र की लिटरेसी जो रेट है, महाराष्ट्र में एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। अभी क्या क्या रोल किए उन्होंने, देखो आप यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या मेजर्स लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने।
सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सर्व शिक्षा अभियान चलेगा, मतलब हर किसी को क्लास 1 से क्लास 8 तक तो फ्री एजुकेशन मिला जाएगा। ठीक है, देखो अंडर सर्व शिक्षा अभियान महाराष्ट्र स्टेट इम्प्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन, कि आपके पास राइट है एजुकेशन का, एंड प्रोवाइडेड फ्री कंपलसरी एजुकेशन। फ्री तो दिया लेकिन साथ साथ कंपलसरी कर दिया उन्होंने एजुकेशन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं कि क्यों, ताकि प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, कि अब हर किसी को घर घर में एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिले। ठीक है, फ्री भी किया और कंपलसरी किया, तो आना ही है। ठीक है, और आपको पता है उन्होंने हमारे जो स्टेट ने कितना करोड़ रुपए खर्च किया प्राइमरी एजुकेशन पे? 19,486 करोड़। ये तो सिर्फ 2016-17 का है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स मत ध्यान रखो ये चैप्टर में, और इसके अगले वाले चैप्टर में फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा है, बट इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स मत ध्यान में रखो। मैंने आपको लास्ट पेज में एकदम मस्त से आपके जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपको एग्जाम में याद होने चाहिए और आपने लिख कर आना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, यस मैम ये करना है कि ऑब्वियसली तभी तो दिया है। ठीक है, इट्स समरी नोट्स, आपके नोट्स ही है ये, तो इसमें जो भी दिए प्लीज इतना कर लो। ठीक है, अब सीनियर एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अरे यार 9 से क्लास 12 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उन्होंने चलाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पूरा राष्ट्र शिक्षा अभियान ऐसा बोलो। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऊपर वाला देखो फटाफट से, सर्व शिक्षा अभियान। प्राइमरी एजुकेशन तो हर किसी को मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी के लिए उन्होंने क्या चलाया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया, लॉन्च किया 2009 में। यहाँ पे मेन जो फोकस किया है वो उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फोकस किया है, कि भाई एजुकेशन की क्वालिटी यहाँ से इंप्रूव की जाए। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड पे मेनली फोकस होता है। ठीक, तो ड्यूरिंग 16-17 अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, 16,039 करोड़। पहले कितना किया फटाफट से देखो, 19,486, और अभी 16,039 करोड़। ठीक है, एक बार से रीड आउट कर लो, ध्यान में आता है तो कर लेना, अदरवाइज मोर प्रोबेबली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिमिलर दिख जाएगा। ठीक है, याद आ जाएगा और देखने के बाद में अगर ऑप्शन दिए तो याद आ जाएगा, तो एक बार रीड आउट करना तो जरूरी है। ठीक है, ओके। नाउ हायर एजुकेशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट टू एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन। अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए हायर एजुकेशन को। अभी हायर एजुकेशन मतलब क्या है तो बताओ मुझे, ऐसी ट्रेनिंग देना स्किल्ड, जो हमारे एजुकेशन स्किल्स, जो स्किल रिलेटेड कोर्सेज होते हैं ना, लाइक क्या बोल सकते हैं आप, ITI की ट्रेनिंग देना। ठीक है, उसके बाद में जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जो कोर्सेज करके तुरंत वो बंदा काम कर सकता है, कुछ पैसे कमा सकता है। ठीक है, यस, स्किल्स, ताकि देखो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे, एंड एज वेल एज स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे वो लोग आपको स्किल बना रहे हैं, मतलब वो लोग आपके अंदर में क्वालिटीज वगैरह डेवलप कर रहे हैं ताकि आप अच्छा खासा पैसा कमाओ एंड ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो। ठीक है, देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज इन महाराष्ट्र। भाई 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। उसके अलावा अच्छा किस किस इसमें है देखो, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस, वेटनरी, टेक्नोलॉजी, जनरल कोर्सेज से रिलेटेड अलग है, और साथ ही साथ देयर आर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ऑटोनॉमस क्या होता है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज क्या होती है जी, बोलो, जिसका अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ के सिम्बोसिस, आपके पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन चलाती हैं। ठीक है, इनके गवर्नमेंट का ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, इनका टोटल डिफरेंट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप समझो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, IIT, IIMs, ठीक है। द स्टेट एनैक्टेड, अब उसके बाद भी क्या किया, मैम ये सब करना है क्या, अच्छा ठीक, चलो जी, ये दिस कुड बी अवॉइडेड,
ये पार्ट नहीं करना है तो आप मत करो, बट एटलीस्ट मैं समझा तो दूँ आपको, ठीक है। इतना पार्ट अगर आपको नहीं करना है तो मत करो, बट ये जरूर करना कि महाराष्ट्र भाई फर्स्ट स्टेट था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, जहां पे महाराष्ट्र को ना 20 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला गया कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, आप क्वालिटी इंप्रूव करो और ज्यादा, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए इनोवेशंस करो, ठीक है, यस। और ये कब हुआ था? इन 2013। ऑलराइट, ये नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पैराग्राफ मत करो, ठीक है, यस। क्योंकि एग्जाम में वैसे ही अगर एजुकेशन आता है ना तो वैसे ही आंसर वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, बट एक बार रीड आउट कर ले क्या? यस, द स्टेट एनैक्टेड महाराष्ट्र, मैम पूछ ही नहीं रही आपसे, है ना, द स्टेट एनैक्टेड महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट। और आपको पता है क्या, जो महाराष्ट्र स्टेट है उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016 ये एक्ट बना दिया था ताकि वो प्रमोट करे एकेडमिक फ्रीडम को, एकेडमिक ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो हमारी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज है, दे आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये जो एक्ट बनाया था, इन्होंने एकेडमिक फ्रीडम दिया, इन्होंने एक्सीलेंस, इन्होंने स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दिया, ताकि एक हायर एजुकेशन में भी ना एक फ्रीडम आए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले हायर एजुकेशन में, ठीक है, यस। उसके बाद अदर्स में आप क्या बोलोगे कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन है, गर्ल्स को लिए एजुकेशन दिया टिल हायर, आपको पता है गर्ल्स को महाराष्ट्र स्टेट में फ्री एजुकेशन है टिल द हायर सेकेंडरी लेवल, फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस, बाइसाइकिल्स गोइंग टू स्कूल इन रूरल एरियाज। अरे रूरल एरियाज में मिलती है, वहां पे साइकिल्स वगैरह भी दिया जाता है कि वो लोग स्कूल वगैरह रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सके, ठीक है। अदरवाइज बोलोगे मैम किधर दिया था, ऐसा नहीं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज एडल्ट लिटरेसी। अभी एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट्स को हम लोग किस तरह से लिटरेट करेंगे कि भाई हर एक इंसान, ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान आर इम्प्लीमेंटेड इन द विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब अगर हर एक इंसान हर दूसरे को, एक इंसान हर एक इंसान को भी टीच किया उसने, तो कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन होगा, एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, ओके। एंड देन ट्राइबल एजुकेशन, हमने जो यहाँ पे आश्रम्स वगैरह, आश्रम्स में जो स्कूल्स वगैरह थे, ठीक है, आश्रम्स वगैरह जो ट्राइबल एरियाज में जो स्कूल्स थे उनको भी यहाँ पे देखो हमने, देयर आर 556 एडेड आश्रम स्कूल्स इन द स्टेट। एडेड मतलब जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द अकोमोडेशन, और वहां के स्टूडेंट्स को, ट्राइबल मतलब जो एकदम पिछड़ी जाति, पिछड़े जो एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे उनको अकोमोडेशन, वहाँ पे फूड, यूनिफॉर्म, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारे एफर्ट्स लेती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। फटाफट एक बार क्विकली रिकैप कर लो, मैम लिखना कितना है, क्या इतना सारा पूरा लिखना है? इतना सारा तो नहीं लिखना है यार, एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा कट शॉट किया है, और ज़्यादा कट शॉट करके देना है तो मैं क्या करके दूंगी यार यहाँ पे आपको। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम और कट शॉट करे, अच्छा ठीक है चलो, अब मैं जो फटाफट से रिवाइज कर रही हूँ उस तरह से लिख लेना, ठीक है। कि महाराष्ट्र तो भाई इट इज एजुकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड है, इतना तो लिख ही सकते हैं। बैकबोन है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है? यंग पॉपुलेशन है, जिससे क्या मिलता है, कौन सा एडवांटेज मिलता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। 4 लेवल्स है हमारे यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चीजें लिख लेना। प्राइमरी एजुकेशन 1st से 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक है। और यहाँ पे खर्चा कितना किया था उन्होंने? 19,486 करोड़ किया था। सेकेंडरी में 9 से 12 स्टैंडर्ड तक यहाँ पे कितना खर्चा किया था, जल्दी से बोलो? 16,039 करोड़ खर्चा किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन में आप क्या बोलोगे? यहाँ पे भाई टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यहाँ पे उन्होंने ये किया, डेवलप किया है, ताकि तो पूरे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे? देखो 22 यूनिवर्सिटीज है। देखो यहाँ पे जब आप लोग आओगे ना हायर एजुकेशन में, तो एक मेन पर्पस ये ध्यान रखना कि भाई हायर एजुकेशन है तो इंसान यहाँ से कमा सकता है, और कमाने के साथ साथ हर एक इंसान कमाई भी। ऐसे स्किलफुल कोर्सेज देना, ठीक है, ऐसे स्किल या टेक्निकल रिलेटेड कोर्सेज देना जिससे वो बंदा एजुकेट होके
कमाई भी, अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पढ़ने का पर्सपेक्टिव ये रखना। ठीक है, ऑलराइट, देखो यहाँ पे। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र जो स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट था जिसको राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का ग्रांट दिया गया। 20 करोड़ का ग्रांट मिला है आपको अंडर R&D एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। किस चीज का? नए नए इनोवेशन करो, नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आओ आप एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करो। और अदर्स में क्या क्या बोला है? अदर्स में डिफरेंटली एबल्ड को एक दिया, गर्ल्स को दिया फ्री ऑफ एजुकेशन दिया 12th स्टैंडर्ड तक, अडल्ट लिटरेसी दिया। ठीक है, अडल्ट लिटरेसी दिया, वहां पे ईच वन टीच वन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा एंड ट्राइबल एजुकेशन। ठीक, ऑलराइट। उसके बाद में हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में भी क्या क्या चीज है? अब ये बहुत ही छोटा, आप खुद देख लो, बहुत छोटा सा। मैम नीचे क्या? अरे बेटा ये नीचे रिकैप है जो भी लाइक एजुकेशन में हमने क्या क्या देखा और हेल्थ में। ठीक है, ये यहाँ से भी अच्छा एग्जाम में इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला फ्लो चार्ट बना के आओ, ये टेबल बना के आओ एग्जाम में। ठीक है, कितना क्लियर हो आप अपने माइंड में, एग्जामिनर को वो दिखेगा एंड अगेन मार्क्स वहां पे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यस। स्टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबॉडी? नो कमेंट्स। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक, चलो जी। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। अरे इकोनॉमिक्स में कोई डाउट है तो बताओ ना। चलो जी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फोकस किया है प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम से फोकस किया है यार? हेल्थ सिस्टम हमारी अच्छी हो। और कैसे होगा? अर्बन एरियाज में साथ साथ रूरल एरियाज में, दोनों एरियाज में ही होंगे तभी तो अच्छा होगा। थ्रू व्हाट? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट में बोलो नरहम नुहम। नरहम नुहम से उन्होंने ये चीजें, ये प्रोग्राम्स उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फोकसेस ऑन प्रोग्राम्स, उन्होंने प्रोग्राम से फोकस किया है। नरहम नुरहम प्रोग्राम से उन्होंने फोकस किया टू डेवलप रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज। कितना तो सिंपल है यार। विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ वाले सारे फैक्टर्स को उन्होंने ध्यान में दिया है। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि सैनिटाइजेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्रिएट किया है 3 टायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब एक प्राइमरी टायर क्या होता है? जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सर्विस के ये हेल्थ सेंटर्स है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सर्विस सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है। सेकेंडरी टायर में क्या होता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स है। और 3 टायर में, टर्शरी टायर या 3 टायर में क्या होगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस। समझ में आ रहा है आपको? एक प्राइमरी लेवल पे क्या है? हेल्थ सेंटर्स दे दिया उन्होंने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दे दिया है। सेकेंडरी में क्या किया उन्होंने? उससे थोड़ा सा और बड़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस, वो भी वेल इक्विप्ड, ठीक है। और आपको पता है देयर आर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 360 community health centers in the state as on 31st March 2017। 2017 के हिसाब से 31 मार्च 2017 तक पता है आपको 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे और 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे। ठीक है, और ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ध्यान रखो, बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है, चलो फटाफट से क्विकली रिकैप कर लो आप आपका एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर एंड देन विल वाइंड अप फॉर द टुडे। ठीक है, और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बिकॉज अब कुछ बचता ही नहीं, अब सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बचता है। एंड यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र जो टेस्ट पेपर पे दिया था। ऑलराइट, यस, चलो जी आ जाओ। प्राइमरी एजुकेशन क्या क्या देखा यहाँ पे? क्लास ओ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर लो, कुछ मिस्टेक हो गई है। इट्स 1 to 8। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से क्लास 8 तक, राइट टू एजुकेशन दिया है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा शिक्षा अभियान है? सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे भी ये भी लिखना चाहिए था, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान। सेकेंडरी में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था।
हायर एजुकेशन में आप क्या बोलोगे, देयर वर मेनी यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, और गवर्नमेंट ने एनैक्ट किया है महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। नाम लिखा तो भी काफी रहेगा, ठीक है। यस, और अदर्स में इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग ने डिफरेंटली एबल्ड को भी इंक्लूड किया था। अरे डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उनको भी हमने इंक्लूड किया है। इंक्लूसिव एजुकेशन समझ में आ रहा है अभी कंसेप्ट। यस, गर्ल्स एजुकेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, उनको साइकिल्स वगैरह दिया, उनको बुक्स वगैरह फ्री दिया, बस सर्विसेज फ्री दिया है। एडल्ट लिटरेसी, ईच वन टीच वन, भारत अभियान एंड ट्राइबल एजुकेशन, आश्रम स्कूल्स में जाके भी हमने ये चीजें प्रोवाइड की है। और उसके बाद में हेल्थ में आप क्या बोलोगे, रूरल एरियाज में नरहम, अर्बन एरियाज में नुहम, और उसके बाद में 3 टायर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी टायर, ठीक है। ऑलराइट, तो टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबॉडी? यस, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, टाइम चेंज हुआ है 3 बजे से 3:30 बजे तक। मैंने देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइमिंग लिख दिया है। कल के लेक्चर्स में मैंने दोनों 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में टाइमिंग बता दिया, आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब जगह इंटीमेट कर दिया था, वॉट एवर रिसोर्सेज वी वर हैविंग, ठीक है, जहां जाते हम आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो मैंने हर जगह टाइमिंग्स आपको बता दिया है कि 3 बजे से 3:30 बजे तक 12th स्टैंडर्ड का है एंड 4 से 4:30 तक 11th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? यस, मिलेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। गूगल ड्राइव की लिंक दे दी है ना, इकोनॉमिक्स का तो है, ठीक है, गूगल ड्राइव की लिंक पे डाल दिए हैं। यस, ओके, यस, हेलो एवरीवन, आ जाओ जल्दी। अब क्यों आ रहे हो, अब तो हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं ठीक इसी टाइम 4 से 4:30, आपका प्रीति मैम के साथ वाला टाइमिंग है ये, ठीक है, तो भूलना नहीं है, ठीक है। 4 से 4:30 रेगुलर बेसिस पे आना है। OCM और SP के नोट्स यस डियर मिल जाएंगे, आप एक बार आपके टीचर्स को बोल दो, ठीक है। यस, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज। टेस्ट रेगुलर दो, टेलीग्राम पे आंसर्स रेगुलर करो, जस्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं टेलीग्राम पे, तो फटाफट से सॉल्व करो। जितना आज पढ़ा है उसके बेसिस पे ही आपकी टेस्ट, एक शॉर्ट टेस्ट है 2-3 क्वेश्चंस की, ठीक है। यस, चलो जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टडीज, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड एग्जाम हो ना हो, पढ़ाई में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यार 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स नहीं समझाना, 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स लिटरली मगअप हो जाएगा, सिर्फ आपको रट्टा मारने वाला हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक बार रिविजन लेक्चर्स तो देख लो, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, बस इतना ही करो और कुछ मत करो। एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग लेके 12th स्टैंडर्ड में आना, सो दैट आपके टीचर्स को भी आपको ऊपर उठाने में इजी जाएगा, ठीक है। 60% हो तो पूरा टारगेट रहता है कि हम आपको 70-80 तक पहुंचाए, 80% वाले ऑब्वियसली टारगेट रहता है, फिर वो टिप्स एंड टेक्निक सारी चीजें अलग हो जाती है। लेकिन अगर पढ़ के ही नहीं आओगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना यार, ठीक है। तो बहुत आप आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बोलो, जस्ट यार रिविजन लेक्चर है, एक बार समझ लेते हैं एंड देन फिर जस्ट 12th स्टैंडर्ड में एंटर होना है। एंड 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस अप्रॉक्स आपके सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन अगर आपको दे दिया गया है, कोई डाउट्स है आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, विच इज 9822093220। ऑलराइट, ठीक, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं 4 से 4:30। ऑलराइट, चलो जी, बाय बाय। बिल्कुल सेंड कर दूंगे नोट्स वगैरह, आपको सारी चीजें गूगल ड्राइव पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। यस, बाय एवरीवन।